हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, वैसे तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल पढ़ के, बट डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू ज़रूर दूंगी। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू मून। अभी न्यू मून लगने वाला है 10 मार्च को, तो अगर आप इस रीडिंग को 10 मार्च से पहले देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, 10 मार्च को लगने वाला है न्यू मून एंड ये न्यू मून होने वाला है पाइसेस के अंदर, जो कि नेपट्यून के साथ, सन के साथ होने वाला है। अब नेपट्यून की ड्रीमी एनर्जीज और सन की पैशनेट एनर्जी जब इतने इमोशनल, मतलब इतने इमोशनल मून के साथ कनेक्ट होगी, वो भी फिर पाइसेस के अंदर। पाइसेस इज़ अ वाटर साइन, राइट? अगेन द इमोशंस। तो भाई क्या क्रिएट करोगे आप लोग, और आपकी ज़िंदगी में इसका क्या इफ़ेक्ट आने वाला है? आपको किन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए उस दिन, और आपको ऐसी कौन से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करनी चाहिए, लाइक डिपेंड ऑन योर अल्फ़ाबेट, द इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम। आज इसी के बारे में चलिए बात करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। ये नाम वही नाम होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है? क्योंकि बहुत बार होता है कि निकनेम अलग होते हैं और डॉक्यूमेंट के नेम अलग होते हैं। क्योंकि हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं उस रूट कॉज की ही बात करना पसंद करूँगी आज की रीडिंग में। और रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिशियल नेम से पता लग सकता है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल काम है सिर्फ और सिर्फ आपके उसी नाम से होंगे। तो आपके चाहे जितने भी मर्जी नाम हो, जस्ट टेक वही वाला नाम जो कि डॉक्यूमेंटल है, जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 में कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, पाइल नंबर 2 में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप से दिखा देती हूँ। यू कैन हैव अ लुक गाइस। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, ठीक है? दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपने जस्ट ये पिक करना है कि आपके नाम का पहला अक्षर कहाँ पर है, 1 में या 2 में। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे अपना प्यार देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है ABCGIKMOQSTU या Y में से कोई एक, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट ये आपको यहाँ से विजिबल होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखूंगी कि इस न्यू मून के दिन आपकी एनर्जीज कैसी रह सकती हैं, मतलब किस एनर्जी पाथ के अंदर आप होंगे, ठीक है? इस न्यू मून के अंदर क्या एनर्जी सर्कल रहेगा आपका, क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है, ओके? हे ईश्वरीय शक्ति गाइड कीजिएगा। ओके, मैं इस कार्ड को ना यहाँ रख देती हूँ सो दैट ये आप लोगों को दिख भी जाएगा और कार्ड्स रखने के लिए स्पेस भी रहेगा। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ABCGIKMOQSTUY। वैसे तो मैंने अभी तक कोई भी कार्ड देखा नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल कि हाल फिलहाल आप लोग है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, या हाल फिलहाल आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक टेरिबल एनर्जी में हो सकते हैं। ओके, तो ये कार्ड खुद से गिरा है, जंप कार्ड है, तो मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ ना लेना। ये है कार्ड नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट का यहाँ पर कार्ड है। अब अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये बंदा कितना हैंडसम है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीछे का जो व्यू है, इतने सारे फ्लावर्स और इतनी सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें, वो कितनी खूबसूरत है। इस बंदे ने ना लेकिन अपना दिल निकाल के रखा हुआ है अपने हाथ में, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हैं दैट दिस पर्सन इज नॉट 100% कूल वाली एनर्जी में नहीं है, खुश खुश नहीं है, कुछ कुछ ड्रीमी कॉन्सेप्ट में। अब जैसे कि ये न्यू मून भी ड्रीमी एनर्जीज में है और ये कार्ड कितना आपस में एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इस
न्यू मून के बाद नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, जब तक फुल मून नहीं आ जाएगा। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि 25 तारीख को फिर ग्रहण भी है। ग्रहण के लिए भी मैं रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक कैसी एनर्जी फील हो रही है ना पाइल नंबर 1 पीपल, जैसे कि आप लोग है ना इन 10-15 दिनों में अपनी किसी चीज़ को, अपने किसी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन को ना अपने हाथ में रखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत बार हम अपने इमोशंस को, अपनी कुछ चीज़ों को ना बरिड कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, कहीं जहन में ही कहीं दबा देते हैं और उस चीज़ को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, ये सोच के कि शायद लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, शायद लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एक्सेट्रा। लेकिन इस बार इन 15 दिनों के अंदर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि जो मेरे मन में है ना, चाहे फिर वो मेरी लव लाइफ को लेके, चाहे वो मेरे पर्सनल ग्रोथ को लेके, वो मैं अपने साथ रखूँगा। और मुझे ना लोगों को यही शो करने की कोशिश करनी है कि देखो भाई साहब, चाहे मैं रिजिड हूँ लेकिन मेरे अंदर मैं नहीं है, मेरे अंदर किसी तरीके का मैल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है दैट पीपल विल से कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गई है, ये तो पता नहीं अपने के आगे किसी की सुनती ही नहीं है। तो लोग कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा कह सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक कार्ड, लेकिन मुझे इस कार्ड से रोमांस थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है बट बहुत कम नज़र आ रहा है। एंड मुझे ये चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है कि अब तो मैं करके बताऊंगी, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी, वो वाली, मतलब एक ज़िद वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर जो है ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप किसी इशू को ना जिस इशू को आपने सब लोगों से छुपा के रखा, सब किया, उस इशू को लेके बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि अब देखती हूँ मैं कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिव मेन एनर्जीज में रहोगे। अगर कोई इस रीडिंग को लड़की भी देख रही है ना, तो भी आई मस्ट से आप लोग जो है माय ब्यूटीफुल सोल सिस्टर्स, आप लोग फिर भी एक मेन की मस्कुलिन एनर्जीज में रहने वाली हैं इन 15 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डोर टू रोमांस, वाओ, कार्ड नंबर 33 एंड वन मोर कार्ड इज सन, ब्यूटिफुल। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज आप लोग अपनी ज़िंदगी को एक खुशी देने वाली एनर्जी में रहेंगे और आप अपने दिल की ज़्यादा सुनने वाले हैं। इन 15 दिनों में आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनेंगे और ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अगर इस चीज़ से किसी का बुरा भी हो रहा है तो मुझे इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर बहुत रिजिड एनर्जी में आ जाएंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो न्यू मून है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 पीपल लव के दरवाज़ों को बहुत ज़्यादा खोल रहा है, प्यार स्नेह इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा खोल रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना, इमोशनल मून के साथ में ड्रीमी नेपच्यून एंड पैशनेट सन की एनर्जीज है, वो भी पाइसेस, यानी कि अगेन इमोशनल वाटरी एनर्जी के अंदर। तो सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है। तो यहाँ पे ये जो आप रिजिड एनर्जी में हो ना, ये भी आप अपने इमोशंस की वजह से ही हो। कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम दबा के रखते हैं, हम उनको उजागर नहीं करते इजीली। हम ये सोचते हैं कि सामने वाले क्या सोचेंगे, लेकिन वो हमारे इमोशंस दबते रहते हैं और एक दिन, जिस दिन कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वो जो फट के बाहर आ जाते हैं ना, जस्ट लाइक अ वॉल्केनो, ज्वालामुखी की तरह निकलते हैं। बस वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनने वाले हैं गाइस, जो भी पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं इन दिनों। एंड आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ तो बहुत ही खूबसूरत, अभी हम देखेंगे कार्ड्स में, कुछ तो बहुत ही खूबसूरत आएगा जिसकी वजह से आप लोग पैशनेट भी फील करेंगे। अब यहाँ पे रिजिड हैं आप और आपके दिल की कोई बात हो गई तो क्या होगा फिर, सोचो, सर नीचे पैर ऊपर जस्ट किडिंग। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं। तो ये 15 दिन ना आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी और अच्छी एनर्जी लेकर आए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए, दीज कार्ड्स आर वेरी बिग। मुझे इन्हीं की एनर्जी फील हुई आज, तो मैंने इन्हें ही पिक किया। For the pile number 1, न्यू मून की एनर्जी हम लोगों ने देख ली। न्यू मून का इफेक्ट हम लोग देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जजमेंट,
दूसरा कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, मैंने बोला ही था। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ, मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी बिकॉज ये आ गया साथ में, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड और अगर आना ही हुआ ना डेविल का कार्ड तो वो आ जाएगा। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड। तो ये जो हैंग्ड का कार्ड है ना, ये आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहा है। हो सकता है अभी आप लोग किसी ऐसी व्यथा में या किसी ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो न्यू मून है इसकी एनर्जी आप लोगों को क्या दिला सकती है, क्या दे सकती है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड्स को पहले लगा लेना चाहती हूँ ऑर्डर में, सो दैट आई कैन गिव यू द मोर साइकिक लुक। पहली बात तो मैं कार्ड्स को देखते के साथ ही एक चीज़ बोलना चाहती हूँ इस न्यू मून के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ABCGIKMOPSTUY है ना, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ एक बड़े शिफ्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग कार्ड्स देख सकते हैं ना तो बिल्कुल अपनी एकदम सटीक एनर्जीज को शो कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली आपकी किसी बात से परहेज़ कर रही है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। देखो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी फैमिली ना बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो रखी थी और वो ये चाह रहे थे कि नहीं ये चीज़ पूरी ना हो आपकी, या आप ये डिसीज़न ना लें। फाइनली वो मान जाएंगे। ठीक है, फाइनली वो मान जाएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं वो जब आप इस एनर्जी में जाओगे ना, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने उस इशू को हाथ में ले लिया, दिल से निकाल के, बॉडी या जहन से निकाल के, सोल से निकाल के अपने हाथ में ले लिया, और अब इस एनर्जी में कि करूँगी तो यही करूँगी मैं, बताओ क्या कर लोगे। ठीक है, तो जब इतनी रिजिड एनर्जी में आ जाओगे तो आपके घर वाले जो है ना वो बिल्कुल पिघल जाएंगे, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी कि हमने हमारे बच्चे को नहीं खोना है, हमने हमारे पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को नहीं खोना है। ठीक है, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स हों, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके स्पाउस हों, चाहे फिर वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहने वाली है। और अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं तो चाहे आपके पेरेंट्स हों, कि हमने हमारे इस फैमिली मेम्बर को नहीं खोना है। यार कोई बात नहीं, इसकी बात मान लो। ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी एस्पेक्ट में आप उनसे मनवाना चाह रहे हो। ठीक है, आपके घर में और आपकी लाइफ के अंदर एक अचानक सा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, ये अचानक सा जो मूवमेंट है ना, काफ़ी टाइम से इसके बदल बन रहे थे, लाइक जो इसके बादल है ना वो काफ़ी टाइम से बन रहे थे, एंड फाइनली वो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये किसी तरीके का मूवमेंट है जो कि लोकेशन का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि ये जो लोकेशन चेंज है ना वो लंबा नहीं है, मतलब एक लॉन्ग टर्म वाला नहीं है। तो आई मस्ट से ये एक ऐसा चेंज होगा जो कि अभी आसपास ही होगा, जैसे कहीं घूमने के लिए गए फिर वापस आ गए, ऐसा। ठीक है ना, अगर आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर किसी तरीके का मनी का इशू चल रहा था, या मनी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आ रहा था, या मनी के कुछ नेगेटिव शिफ्ट्स आप लोग अगर देख रहे थे, वो फाइनली फास्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाउ अगर आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव लवर की कमी थी, या फिर आपकी जो है कॉम्प्लिकेटेड सी लव स्टोरी चल रही थी, या फिर आपकी शादीशुदा जीवन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था, तो आई मस्ट से आपकी ज़िंदगी में आपके जो स्पाउस हैं, या फिर जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर जो आपके लवर हैं, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। या फिर अगर आप टोटली सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया शिफ्ट लेकर के। ठीक है, टोटली प्रिपेयर एनर्जी। नाउ आई एम सीइंग 7 ऑफ कप्स विद द जजमेंट। तो आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, लेकिन एक काम याद रखना बस कि उन ऑप्शंस में से सही को ही आप लोगों ने पिक करना है।
ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। नेगेटिव भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि ये जो न्यू मून है ना, ये इमोशंस को ही पिक करने वाला है, तो बस भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है। और आपकी आपकी जो पास से इतनी सारी परेशानियां चल रही थी, जो इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं भगवान जो है आपको जजमेंट देने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, फैमिली मानने वाली है आपकी किसी चीज़ को, इच्छा को लेकर के। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है इस न्यू मून की वजह से। आपकी लाइफ में कोई लोकेशन का चेंज या कोई मूवमेंट आ रहा है जो कि शॉर्ट टर्म होने वाला है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है। मनी के इश्यूज खत्म होने वाले हैं एंड फास्ट फ्लो ऑफ एनर्जी आने वाली है। लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आप लोग महसूस करेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो ये लव में हो सकते हैं या ये करियर में हो सकते हैं। एंड फाइनली आपको जस्टिस या जजमेंट मिलने वाला है इस न्यू मून से। ओके, नाउ लेट्स सी। और शार्प, लाइक अगर हम लोग क्रिस्प पूछें तो एकदम क्रिस्प और हमें क्या पता लग सकता है, लाइए देखते हैं। फॉर द पाइल नंबर 1, इस न्यू मून के दौरान और क्या मिल सकता है? बाउंड्रीज, कंपैशन, होम, वेलबींग, स्ट्रेंथ एंड टैलेंट। अगेन द सेम थिंग जो मैंने आप लोगों को कार्ड से बताई, वही सारी चीज़ें आई है। बॉटम ऑफ द डेक प्रॉस्पेरिटी, अगेन द सेम, मनी का चेंज। तो देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग है ना इमोशंस में बहुत बह जाते होंगे पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि लोग आपके कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आप एक हेल्दी बाउंड्री बनाने में कामयाब होंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एंड कंपैशन एनर्जी के अंदर आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। इस बार कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा मिलेगा। आप अपने टैलेंट को समझ पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, एंड आप अपने आप को एक वेलबींग एनर्जी के अंदर भी देख पाएंगे। This new moon is giving you freedom, basically. प्रिपेयर हो जाओ इस आज़ादी को एंजॉय करने के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, वन लाइनर में अगर मैं बोलूँ तो ये न्यू मून आप लोगों को फ्रीडम दे रहा है अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की। नाउ एडवाइजेस फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक इज अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। कुछ बहुत ही क्लाइमेक्स वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है इस न्यू मून के लिए, तो प्रिपेयर कर लो। सेकेंड, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, तो आपके इमोशंस ना बहुत ज़्यादा हाईली रन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, ठीक है। खुश होने के लिए भी तो चाहिए ना। एंड द नेक्स्ट वी हैव प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। एंड वन मोर कार्ड, योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड। बहुत बार हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, भगवान मेरा ये काम करा दो, मैं आपका ये आपके लिए मैं ये काम करूँगी। तो अगर कोई ऐसी मन्नत वगैरह मांगी या कुछ भी ऐसा किया है, तो उस चीज़ को ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर लेट मी चेक सम फ्यू चिट्स आप लोगों के लिए। 4 लेते हैं। तो यहाँ पर है सक्सेस एंड मनी, वेरी गुड। और यहाँ पर है मैरिज एंड गुड लक। अब मैं क्या ही बोलूँ सेम बातें। स्माइल कर लो भाई आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। एंड पीस। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरती के साथ आ रहा है इस न्यू मून पे। तो अगर पाइल नंबर 1 पीपल आपके नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक थे, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग और आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोग इंजॉय कर सकते हैं न्यू मून को। एंड गाइस, ये जो न्यू मून है 10 तारीख को है। अगेन 10 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी आपको परमानेंट मिलेगी, टेम्प्रेरी नहीं। अच्छा, एक काम ज़रूर करना है आपने, वो काम क्या है? कपूर लेना है आपने। कपूर शायद यहाँ मैंने यहाँ रख नहीं रखा, वरना आप लोगों को दिखाती। कपूर आता है जिसको हम पूजा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो कपूर के ना गिनती के 11 टिक्कियाँ जो आती है ना, चौकर चौकर टिक्कियाँ आती है, वो 11 टिक्कियाँ आपने लेनी है। और उन्हें ना आपने क्या करना है, जो बेलीफ होती है ना आपकी, बेलीफ उसके साथ जलाना है। अब आपने क्या करना है, ये रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ सिर्फ पाइल नंबर 1 वालों के लिए, तो ज़रूर करें। आपने क्या करना है, बेलीफ लेनी है, उसके ऊपर जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है, खराबी है, ठीक है, उनको 1, 2 या 3, इतना ही बड़ा बेलपत्र होता है, सॉरी आपका बेलीफ होता है, तेज पत्ता होता है, कि जिसके अंदर आप 1, 2 या 3 लाइन के अंदर ही लिख सकते हो। आपने लिख करके
अब आपने क्या करना है, वो जो 11 कपूर की आपने टिक्कियाँ ली है ना, कपूर टिक्कियों में ही आता है आजकल, वैसे खुला नहीं मिल पाता है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर बीच में लगा देना है, उसको अच्छे से ढक के, और रात को न्यू मून के दिन रात को छत पे या बालकनी में जाके उसको अच्छे से जलाना है, और जो ऐश उसके रह जाएंगे ना उसको हवा में उड़ा देना। डू दिस बिकॉज कपूर क्या करता है, कपूर प्योरिफिकेशन करता है, ठीक है। तेज पत्ता यानी बे लीफ क्या करता है, बे लीफ जो है आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करता है। एंड लिखना कौन से कलर के पेन से है, ब्लैक कलर के पेन से, किसी और कलर का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिविटी को खत्म करेगा एंड आपकी एनर्जीज को प्योरीफाई करेगा। सो अपना अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। ढेर सारा वाला प्यार। हाय तो ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 मार्च 2024 को जो होने वाला ना अपना न्यू मून, इसके बारे में। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं DEFHJLNQRVWX या Z में से कोई एक, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग। सो गाइस ये जो न्यू मून है, वैसे तो सारे न्यू मून फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रीमी नेपट्यून और पैशनेट सन की एनर्जीज में होता हुआ पाइसेस में आएगा, यानी कि मीन राशि में आएगा। अब देखो जब कॉम्बिनेशन देखो सैंडविच किस तरीके का बन रहा है कि ड्रीम्स और इल्यूजन्स को शो करता है नेपट्यून, सन शो करता है पैशन को, इसके बीच में आपका है मून जो कि खुद इमोशनल है, ठीक है, मतलब आग पानी वाला खेल। और फिर ये जो है कौन सी राशि में लग रहा है, ये राशि में लग रहा है पाइसेस। पाइसेस अगेन इमोशनल। तो ये जो न्यू मून है ना, ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा भर भर के जो है उजागर करने वाला है। तो अगर न्यू मून के दिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लमजी सा और इमोशनल सा और बहुत ही ज़्यादा टेरेबल सा महसूस होना, तो परेशान नहीं होना है। ऑल्दो ये सिर्फ एक दिन की ही एनर्जी होगी जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे किसी भी एक बात को लेकर के। ज़्यादा 15 दिन की क्या एनर्जी होने वाली है, आइए देखते हैं। पाइल नंबर 2। हे ईश्वर शक्ति गाइड कीजिए। ओके लेट्स सी। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 12 जो कि है टेम्पल पाथ। 12 नंबर हो सकता है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो, या 12 नंबर आपका डेट ऑफ बॉर्न ऑफ मंथ हो, या फिर 12 नंबर ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पर शो कर रहा है कंप्लीशन को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 और 12 नंबर हमेशा कंप्लीशन को शो करते हैं। 10 शो करता है किसी साइकिल के ख़त्म हो जाने का, और 12 शो करता है कुछ एटमोस्ट और एक्सट्रीम लेवल का कंप्लीशन, कि फाइनली हमने इस चीज़ को यहाँ से शुरू किया था, भरपूर स्ट्रगल किया एंड फाइनली ये चीज़ पूरी हो गई। तो 12 नंबर, और यहाँ पर है टेम्पल पाथ का कार्ड। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहूँगी आप लोगों से कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल होंगे, नो, मैं ये ज़्यादा कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग भी इन 15 दिनों में ड्रीमी महसूस करेंगे जब तक फुल मून नहीं आ जाता है। एंड आप लोगों को पता ही होगा 25 को अपना जो है एक्लिप्स भी आ रहा है, ग्रहण भी है, उसके लिए भी मैं रीडिंग करूँगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि वो 3-3 पोर्टल से जुड़ा हुआ है। सो स्टे ट्यून गाइज। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर ये जो 12 नंबर का कार्ड है टेम्पल पाथ, वो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें ना, तो यहाँ पर आपको एक लूप जैसा कुछ महसूस होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा है, डोंट नो ये कितना विजिबल है, ठीक है, लूप जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ों से बंधे हुए हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में बार बार आपको दिख जाती हैं। ये लव से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है। कोई आपका एक इमोशन है जो कि जैसे कफ अटक जाता है ना गले में, वैसे वो दिल में अटक गया है कहीं ना कहीं, तो बस वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। नाउ इट्स वेरी वियर्ड एग्जाम्पल, बट हाँ वैसे ही अटका हुआ है वो, जैसे कफ अटका हुआ होता है। नाउ द थिंग इज़, इस न्यू मून के बाद से ना आपके जो इमोशंस हैं उनके अंदर और उछाल आएगा, और आप है ना चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। और आप है ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली है या कोई चीज़ अगर आपको मिल गई है, आपके मन मुताबिक अगर कुछ हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, तो आप उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को जान पाएंगे, मेज़र कर पाएंगे। आप ये सोचने में एकदम कामयाब हो जाएंगे कि वाई दिस इज़
एग्जैक्टली हैपनिंग विद मी, मेरे साथ एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था। अगर आप लोगों के दिमाग में, आपके जहन में हमेशा एक सवाल ये उठता रहता है ना पाइल नंबर 1 पीपल, कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, आपको उसके आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। या आपके साथ पर्टिकुलरली कुछ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है तो उसका आपको आंसर जो है वो मिलने वाला है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव कार्ड नंबर 23 अगेन, नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। या तो 5 किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या हाँ 5 नंबर वाला जो है आपका, आप में से किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 23 नंबर या फिर 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो ना। ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आई मस्ट से आप अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ भी महसूस करेंगे। अब क्या होता है ना कि असलियत बहुत बार लोगों को कड़वी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार कुछ ऐसे आईना दिखाने वाले वीडियोस बना देती हूँ जो कि गाइडेड होते हैं, मैं खुद कोशिश नहीं करती हूँ, और वो ना लोगों को बहुत बुरे लग जाते हैं। आई नो दैट, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये बस आईने वाली बात है। तो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि ये जो आईना दिखेगा ना आपको कि ये आपके साथ एग्जैक्टली क्यों हुआ, और फिर आप सोचोगे कि चलो छोड़ो, हो गया सो हो गया, इसको आप साइकिल को कंप्लीट करो 12 नंबर, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है, बंधा बंधा सा महसूस हो सकता है, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इस दौरान शादी पक्की हो सकती है। मैं यहाँ पे कमिटेड रिलेशन वालों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग एक ऐसी फैमिली में है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज का बोलबाला है, तो स्ट्रांगली मतलब लव एनर्जीज के अंदर मैं लव मैरिज नहीं, अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं तो नहीं। आई एम सीइंग कि अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आपकी कहीं ना कहीं शादी भी फिक्स हो सकती है, और आपको ऐसा लग सकता है कि अगेन बंधा बंधा सा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास है कार्ड नंबर 21 अगेन 21 3 किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर 21 नंबर आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगेन यहाँ पे कंपस भी है, कुछ लेटर्स भी है, की भी है, फेदर भी है। तो आप लोगों का जो विश्वास है ना इन 15 दिनों में एंजल्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर, आपके डिवाइन स्पिरिट्स के ऊपर, इन सब के ऊपर ना भर भर के आने वाला है। और आप में से ज़्यादातर लोगों को पाइल नंबर 2 पीपल हो सकता है कि मरने के, सुसाइड करने के, ऐसे कुछ अजीबोगरीब वियर्ड से ड्रीम्स भी आए, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वियर्ड ड्रीम्स आने की प्रॉब्लम भी हो, लेकिन वियर्ड ड्रीम्स आप लोगों को आ सकते हैं। ये चीज़ शो करती है कि आपको अपने मूलाधार के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने मूलाधार के ऊपर, मूलाधार चक्र होता है जिसका अर्थ ही है मूल आधार, ठीक है। तो रूट चक्र के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है अगर इस तरीके के सपने आ रहे हैं तो याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजाइज एनर्जी में आप लोग रहेंगे और कोशिश करेंगे पूरी कि इस महीने का एक पॉजिटिव सदुपयोग हो सके। नाउ लेट्स सी, ये तो बात हो गई एनर्जीज़ की कि भाई एनर्जीज़ आप लोगों की कुछ ऐसी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इस न्यू मून का जो इफेक्ट है ना वो आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा, ठीक है। देखिए कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये जंप कार्ड है तो इसको तो मैं ज़रूर लूँगी। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ swords, 6 of cups, 3 of cups, temperance, hanged man, king of wands and the 9 of wands. बॉटम ऑफ द डेक 8 of cups, ठीक है। ओके लेट मी चेक गाइस, सबसे पहले मैं एक बार काज जो है वो ठीक से लगा लूँ। थोड़ा एहतियात कर लेना भाई इन दिनों अपनी हेल्थ का, क्योंकि ये इमोशंस के ऊपर है ना ये वाला न्यू मून। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इतने ज़्यादा सक्रिय हो जाएं कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो पास्ट में कुछ नेगेटिव अगर हुआ है तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट के ऊपर, अपने करियर पे इतना फोकस करें कि करियर तो चमक रहा है, नो डाउट करियर के कितने प्यारे काज आए, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ के अंदर इश्यूज आ जाए, ऐसा मत करना है यार, देखो प्लीज़, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों को मैंने बताया था 8 of cups का कार्ड है, ठीक है। ओके सो हो सकता है 8 of cups आपके अभी प्रेजेंट की एनर्जी है, या हो सकता है न्यू मून के दौरान की एनर्जी है, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। नाउ द थिंग इज पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ
कि आप लोग किसी हैंग्ड सिचुएशन में जा सकते हैं इस दौरान। हैंग्ड सिचुएशन, किसी तरीके की अनडिसाइडेड सिचुएशन में आप लोग जा सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा, समझ ही नहीं आएगा कि आखिरकार आप इस सिचुएशन में कर क्या रहे हैं, आप बार बार क्यों फंस रहे हैं। ऑल्दो आप कंप्लीट कर रहे हैं हर चीज़ को, टेम्पल पाथ का कार्ड था ना, आप हर चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट बार बार आपके साथ ही सेम सिचुएशन क्यों हो जाती है, इसका आंसर भी आप लोगों को पता लगेगा एज आई टोल्ड यू, ठीक है। लेकिन स्टार्ट 1-2 दिन आप लोगों के जो है, या हो सकता है न्यू मून का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टक और नेग्लेक्टेड एनर्जीज़ में होगा। आप अपनी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आप अपने पास्ट को भी इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है उस चीज़ को। मुझे यहाँ पे ट्रॉमेटिक वाइब्स से ज़्यादा धोखे की वाइब्स नज़र आती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग, किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू हो सकता है। पाइल नंबर 2 पीपल, उस है ये हेल्थ इशू कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं होगा, जैसे अचानक से ज़ुकाम हो जाती है, अचानक से कोल्ड हो गया, सर दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, फूड पॉइजन हो गया, ऐसे कुछ छोटी छोटी कोई चीज़ हो सकती है। और अचानक से ना ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों के मन में जाग जाए कि मैंने अब रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मैंने अब रेगुलर जिम जाना है, ठीक है। ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है, मतलब आप लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, जो वर्जिश है वो बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस कर सकते हैं अपने इमोशंस के अंदर, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है इस न्यू मून के दौरान कि यार देख, मेरे को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स आप अपने करियर के अंदर 100% लगने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ये आई हैं जो नेगेटिव थी, तो वो मैं बता दी हैं आपको। अब मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी के साथ कुछ पॉजिटिव शेयर करने वाले हैं, या तो आपका कोई ऐसा दोस्त बनने वाला है जिसके साथ आप एक पॉजिटिव बॉन्ड शेयर करें, या फिर कोई आपकी लव रिलेशनशिप के अंदर एक न्यू बिगनिंग आ सकती है जिसके अंदर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया शेयर करें। 6 ऑफ कप्स का कार्ड होम कार्ड भी है, तो आई मस्ट से आपके घर में हो सकता है कोई नया बदलाव आ रहा है। आपके घर में अगर आपकी नहीं बनती है किसी से, उससे बनने लग जाए, ठीक है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। एंड आपके घर में या आपके जीवन में किसी तरीके का सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस। ये सेलिब्रेशन भाई आपकी शादी का हो सकता है, सगाई का हो सकता है, या आपके घर में किसी की शादी या सगाई का हो सकता है। एंड मनी के लिए भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई मस्ट से आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस करेंगे, एंड आपके करियर में आपको फाइनली वो फील्ड मिल जाने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल, जिसके ऊपर आगे आप बढ़ना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम जस्ट हैविंग दोज एनर्जीज फ्रॉम योर कार्ड कि आप किसी हैंग सिचुएशन से बाहर आएंगे। हेल्थ इश्यूज जो है थोड़े से आपको हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से। कुछ इम्बैलेंस इमोशंस आपके हो सकते हैं। करियर पे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, थोड़े से अनडिसाइडेड होकर अपने आप को गार्डेड अप कर सकते हैं कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे। लेकिन आपकी है ना, जिन लोगों से नहीं बनती थी ना, फाइनली उनसे बनने लग जाएगी। करियर के अंदर फाइनली आपको वो फील्ड मिल जाएगा जिस फील्ड के अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड डेफिनेटली आपके पास में ना सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, सो ये आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर ये सेलिब्रेशन हो सकता है खुद की आपकी लाइफ के अंदर। ओके, किसी का कोई एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना, या सगाई वगाई शादी वादी फिक्स हो जाए, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो बेबी हो जाए, या आपको पता लगे कि भाई आप खुद प्रेग्नेंट हो, या फिर आपकी जो वाइफ है अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन इज कमिंग। नाउ लेट्स सी कौन सी चीज़ है जो एग्जैक्टली आप इस न्यू मून के दौरान देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एनिमल्स। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना चैरिटी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी इस न्यू मून से। इमोशंस अगेन इमोशनल है ना, ये वाला जो न्यू मून है वो इमोशन से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भावुक एनर्जी से भरा हुआ है। ये किसी तरीके का क्लोजर आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बोला ही था आपको कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्या मैं डिज़र्व करती थी, या क्या ये मेरे साथ ही होना था क्या, या कि जिस भी चीज़ को लेके आप भगवान को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद की किस्मत को कोसते हैं, उस चीज़ का आपको क्लोजर मिलेगा। रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अब इस कार्ड के अंदर रिकन्सिलिएशन सिर्फ 2 डिफरेंट जेंडर्स के बीच में नहीं, सेम जेंडर के बीच में भी है। तो हो सकता है कि ये रिकन्सिलिएशन आपका खुद का अपने आप के साथ हो, या फिर आपके किसी पास्ट पर्सन, या आपका रिकन्साइल हो आपके किसी दोस्त के साथ।
आपकी विल पावर बहुत बढ़ने वाली है, आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, चैरिटी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, एंड गुड लक इज़ कमिंग। ये गुड लक इज़ कमिंग। ओके, नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। न्यू मून एडवाइजेस, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये जो समय चल रहा है ना, ये आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर आपने देना है, चैरिटी करनी है, ठीक है। आप लोगों की एक रेमेडी भी बताऊंगी अभी मैं। देन वी हैव बैलेंस योर सेल्फ एंड एडजस्ट द थिंग्स। आपको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सेल्फ डाउटिंग। पाइल नंबर 2 पीपल, सेल्फ डाउटिंग करना बंद करें, थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करना सीखें। ये समय है कि आप जितना हो सके उतना चैरिटी करें, ठीक है, बैलेंस रहें और मेडिटेट ज़रूर करें। अब यहाँ पर क्योंकि चैरिटी और मेडिटेशन की गाइडेंस है, तो आई मस्ट से मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले हम लोग चिट देख लेते हैं क्या आती है आप लोगों के लिए। सो वी हैव सेल्फ लव, बहुत ज़रूरत है भैया आप लोगों को। पाइल नंबर 2 पीपल, करते नहीं हो आप लोग, एक्सरसाइज कर लिया करो डेली। लक विद फ्रीडम, लक आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हैं आप लोग, और कुछ रिलेटिव्स भी आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। मैंने जैसा कि बोला था कि अनवांटेड लोगों से, जिनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड लोगों से सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो ढेर सारा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, ढेर सारे वाली फ्रीडम। पाइल नंबर 2 पीपल, वन लाइनर में बोलूँ तो लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इस न्यू मून से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी तरीके की सफ़ेद चीज़ का दान करना है इस 10 तारीख को, ठीक है। और आप कैसे दान करोगे, दोनों हाथों से आपने दान करना है। स्पेशली अगर आप सफ़ेद फूलों का पौधा किसी को दान करते हैं, तो इसके अंदर आपकी लाइफ में मनी भी आएगा, लक भी आएगा, और आपका वीनस भी इंक्रीज होगा। तो आप अपने रिलेटिव्स को जो है सफ़ेद रंग के फूलों का पौधा, जैसे कि वाइट जैस्मिन हो गई, वाइट मोगरा हो गया, ये गिफ्ट कीजिए, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट नहीं कर पा रहे तो आप खुद जाके लगाए ये ऐसे पौधे, ठीक है, 10 तारीख को। एंड याद रखिएगा, किसी को भी दान में कुछ भी दें, मीठे में मीठा ना दें। सफ़ेद चीज़, ये कोई मीठा नहीं होना चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आटे के बैग्स आप लोग दान में दे सकते हो, रॉ चावल दे सकते हो, या सफ़ेद रंग के आप वस्त्र दे सकते हो, ठीक है। ये काम आपको ज़रूर करना है 10 तारीख को इन एनी हाउ। दिस इज़ रेमेडी फॉर ओनली पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आप लोगों के लिए चैरिटी और बैलेंस की जो है एनर्जी आ रही है बार बार, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर DEFHJLNQRVWXZ में से कोई एक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों का जो है ये न्यू मून बहुत ही बैलेंस, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा फलदायी हो।